प्रदेश में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भगवा नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पुष्पा देवी और मुन्ना लाल जी 7 भाइयों के बड़े संयुक्त परिवार में अपना जीवन यापन करते थे। उस परिवार में एक सुखद संदेश आ गया किसी नए सदस्य के आने का। माँ पुष्पा देवी गर्भवती हुई। एक दिन वो रात में सुखपूर्वक सो रही थी तो उसे स्वप्न में 21 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने का दृश्य दिखता है। 21 सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा का दोहरा। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस अवस्था में मैं यात्रा कैसे करूँगी? नमो ओयंतारम, नमो सुखारम, नमो हरियाणा, नमो विचारणम, नमो षोडशागुणम। स्वप्न मैंने रात्रि की पिछले प्रहर में देखा है। सपना सच होगा। ये शायद मेरे पेट में पल रहे जीव का ही प्रताप होगा। गुड़िया, ओ गुड़िया। क्यों? क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? क्या बात करनी है? सुनो। सुनो जी, मैंने रात्रि के पिछले प्रहर में स्वप्न देखा। मैं जरा सोच में पड़ गई हूँ। क्या होगा? ऐसा कौन सा सपना देखा है आपने? मुझे बताओ तो जरा। मैंने देखा कि मुझे 21 सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करनी है। 21 सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा? ये कैसे संभव होगा? अभी तो आप गर्भवती हो। इसी बात की तो चिंता है। अगर मेरा यही दौरा हुआ तो? अरे, अपने गांव में महाराज जी विराजमान है ना? चलो हम उनको जाकर पूछते हैं। देखो आए हैं गुरुवर हमारे, करो झुक झुक के प्रणाम सारे। देखो आए हैं गुरुवर हमारे, करो झुक झुक के प्रणाम सारे। करते जी भर के हम इनके दर्शन, कितने ऊंचे है भाग्य हमारे। देखो आए हैं गुरुवर हमारे, करो झुक झुक के प्रणाम सारे। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद। क्या हुआ? आप दोनों कुछ पूछना चाहते हो क्या? जी महाराज जी, हमारी धर्मपत्नी गर्भवती है और उसे स्वप्न आया है कि 21 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करनी है। अब आप ही बताइए, ये कैसे हो सकता है इस अवस्था में? अरे आप चिंता ना करें। आपके धर्मपत्नी के गर्भ में जरूर कोई पुण्यशाली जीव होगा, तभी आपकी पत्नी को ऐसा दुर्गा आया है। आप यह यात्रा जरूर करें। यह जीव आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, धर्म की ध्वजा फहराएगा। तो आप ही बताइए, क्या हम यात्रा को जाएं? अवश्य अवश्य। आप दोनों दंपति भक्ति भाव से यात्रा कीजिए। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। माता पिता दोनों साइकिल पर बैठकर यात्रा को निकलते हैं। ध्रुवगिरी, पहाड़ जी, नैनागिरी जी, ऐसे 21 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। दोहरा पूर्ण होने से माँ पुष्पा देवी प्रसन्न रहती है। दिन बीतते जाते हैं और 12 जुलाई 1991 की वह रात, रात्रि के समय में मेघों का गर्जन, बिजलियों की कड़कड़ाहट और मूसलाधार वर्षा। कई सालों बाद ऐसी बारिश हो रही है। नगरवासी जन खुशी से पागल हो रहे हैं। मानव प्रकृति इस आनंदमय प्रसंग
नहीं हुई थी, लेकिन रात के 1 बजे से जो बारिश हुई है उससे हम बहुत खुश हैं। हमें लगता है आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं समझते। और भी कुछ कारण हो सकता है। हो सकता है कोई और भी पुण्यशाली जीव का पदार्पण हुआ हो, जिसके कारण यह वर्षा हो गई है। पिता मुन्नालाल जी दूसरे रूम से कर रहे हैं। आशीर्वाद, क्या हुआ आज इतने दूर से दर्शन? महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज रात्रि में हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। अब इस कन्या का क्या नाम रखे, आप ही बताइए। देखो, हमने क्या कहा था, शायद इसी पुण्यशाली जीव के आगमन पर प्रकृति ने खुश होकर आपके मन में सालों बाद ऐसी वर्षा की है। इतनी अच्छी बात कही है आपने। इस कन्या के जन्म पर सभी नगरवासियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। आपस में प्रेम देखने को मिला है। आप अपनी बच्ची का नाम प्रीति रखो, उचित रहेगा। जी महाराज जी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रीति बड़ी होने लगी। प्रीति को खिलाना, पिलाना, सुलाना, इन बातों में दिन कैसे व्यतीत होने लगे पता ही नहीं चला। माँ पुष्पा देवी, पिता मुन्नालाल जी अपनी बच्ची को धार्मिक संस्कारों से सिंचित कर रहे थे। वैसे भी मुन्नालाल जी का परिवार शुरू से ही धार्मिक संस्कारों से संपन्न था। आपके 7 भाइयों में से एक भैया बाल ब्रह्मचारी है, न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। विविध संघों में जाकर साधुओं को भी अध्ययन कराते हैं। गांव में कोई भी साधु आए तो घर में चौका लगेगा ही लगेगा। ऐसे में आचार्य श्री देवनंद जी महाराज का चातुर्मास रोमगिरी सिद्ध क्षेत्र में हुआ। तब से आपका परिवार पूरी तरह संघ से ऐसे जुड़ गया मानो जन्म जन्म का रिश्ता हो। देखते देखते प्रीति बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी, सहेलियों के साथ खेलती भी तो कैसे, देखते हैं। आओ खेले हम सब खेल, आओ खेले हम सब खेल, एक बनाए धर्म के लिए, एक बनाए धर्म के लिए। दश धर्मों के डिब्बे हैं, दश धर्मों के डिब्बे हैं, रत्नत्रय का इंजन है, रत्नत्रय का इंजन है। गुरुवर राह दिखाते हैं, गुरुवर राह दिखाते हैं। हम तो चलते जाते हैं, हम तो चलते जाते हैं। मोक्ष नगर को जाएंगे, मोक्ष नगर को जाएंगे। वापस कभी न आएंगे, वापस कभी न आएंगे। वहीं पे मौज मनाएंगे, वहीं पे मौज मनाएंगे। आओ खेले हम सब खेल, आओ खेले हम सब खेल, एक बनाए धर्म के लिए, एक बनाए धर्म के लिए। चलो चलो अब दूसरा खेल खेलते हैं। क्या खेलेंगे? छुपा छुपी? नहीं नहीं, हम तो बुढ़ा बुढ़ियों की शादी रचाएंगे। हाँ चलो, शादी में मौज बनाएंगे। नहीं नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। प्रीति, तू क्या खेलना चाहती है? मुझे नहीं खेलना है क्रिकेट। मैं तो माताजी बनूंगी और तुम मुझे आहार देना। तू माताजी बनेगी? मालूम है क्या क्या करना पड़ता है? दिन में एक बार ही खाना, और वो भी हाथों में, और पैदल ही चलना। हाथों से बाल उखाड़ना इतना कठिन होता है, क्या ऐसा कर पाएगी तू? हाँ हाँ, मालूम है, मैं सब कुछ कर लूंगी। जरा एक बार चीज करके तो दिखा। दिखाती हूँ, देख लो। इतनी हाथों से बाल उखाड़ती है। प्रीति बेटा, ये क्या किया तुमने? इतने जगह के बाल कहाँ गए? माँ, मैंने केशलोच किया है। पागल हो क्या? ऐसे भी कोई केशलोच होते हैं? हाँ, सब होते हैं। मैं तो दीक्षा ही लूंगी।
भिक्षा लेना कोई बच्चों का काम नहीं। चल जा, कपड़े बदल कर आ और भोजन कर। नहीं करना मुझे भोजन, मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। बेटा, ऐसा कोई व्रत नहीं लिया जाता। ये बच्चों का काम नहीं है। असिधारा व्रत कहते हैं इसे, यानी तलवार की धार पर चलने जैसा काम है। और अभी तो तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है कि तुम इन बातों को समझ सको। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मुद कर एक वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, सब पूर्व जन्म का योगी, वह पूर्व जन्म का योगी। निर्जन साधु ही सच्चे, सद्गुण से बच सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। संसार उपज सकता है। बालिका दीदी मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में मंदिर में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेकर आई। माँ, पापा, मैं मंदिर में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आई हूँ। बेटा, ऐसे कोई व्रत नहीं लिए जाते। लेकिन मैंने तो ले लिया। इतना होकर किसी नहीं चाहिए। सन 2009 आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी नगर में आगमन हुआ। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर आए हो, जैसे महावीर आए जनक गाँव में। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर आए जैसे महावीर आए जनक गाँव में। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। आज घर पर चौका लगाना है। ठीक है पापा। संत पुरुषों का आगमन ही गृहस्थ के पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। आहारचर्या के पश्चात आचार्य विभव सागर जी बड़े ही प्रीतिपूर्वक प्रीति से पूछते हैं। प्रीति बेटा, चलोगे हमारे साथ? हाँ महाराज जी। महाराज जी के आहार के पश्चात छोटी प्रीति घर में कहने लगी, हमें महाराज जी के साथ जाना है तो हम वैसे ही आहार करेंगे जैसे महाराज जी करते हैं। आप हमें वैसे ही आहार दो तभी हम खाना खाएंगे। और सचमुच उसने हाथ में ही खाना खाया। उसके बाद प्रीति हाथ में आहार लेने का खेल अपने भाई बहनों के साथ खेलने लगी। गिलास उल्टा रखकर उस पर अभिषेक करने लगी। मम्मी डांटती थी, लेकिन प्रीति कहाँ मानने वाली थी। पंचकल्याणक महोत्सव में प्रीति अष्टकुमारिका बन गई और इसी पंचकल्याणक में उसने रात्रि भोजन और कलमूल का आजीवन त्याग किया। सन 2011 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का नगर में आगमन हुआ।
का पावन असर। प्रीति की रुचि अब त्याग और संयम की ओर बढ़ने लगी। 13 वर्ष की आयु में भगवान के सामने ब्रह्मचर्य व्रत को ले ही लिया था। अब उस व्रत को प्रीति दृढ़ता से पालन करना चाहती थी और प्रीति ने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत विधिवत धारण किया आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से। 50 बुद्धि की प्रीति और उसका भाई पुनीत दोनों की स्थानीय शिक्षा पूर्ण हो गई। मुझे लगता है प्रीति को अब अगली पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहिए। इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मुझे लगता है प्रीति के बजाय पुनीत को शहर भेजना चाहिए। वो लड़का है, पढ़ लिख जाएगा तो उसकी चिंता मिट जाएगी। गांव में पढ़ाई के अच्छे साधन नहीं है और हम दोनों बच्चों को एक साथ बाहर पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन प्रीति की बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है। बेटिया समय के साथ हमें छोड़कर जाएगी। पुनीत गांव में क्या पढ़ेगा? ठीक है, हम प्रीति की शिक्षा पास वाले शहर में कराते हैं और पुनीत को इंजीनियर बनाते हैं। प्रीति कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। पाठशाला में भी पढ़ाती थी, साथ ही पापा के साथ दुकान में भी बैठती थी। लेकिन उसका मन घर दुकान में नहीं, धर्म में ही लगता था। पापा, अब मुझे घर में नहीं रहना है। मैं आचार्य श्री देवनंदी महाराज के संग में जाना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी आप छोटे हो बेटा, आपको कहीं नहीं जाना। आप जाओगे तो घर पर कौन रहेगा? पुनीत घर पर नहीं रहता, प्रतीक्षा अभी छोटी है, घर कौन संभालेगा? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जाना ही है। अपने नहीं भेजना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अभी छोटे हो, कहीं नहीं जाने वाले अभी। माँ, मैं जाऊंगी। नहीं रहना है मुझे अभी घर पर। पापा दुकान चले जाते हैं और प्रीति स्कूल चले जाती है। दिन बीत गया, रात बीत गई, अगले दिन की शाम आ गई। लेकिन फिर क्या किया? मेरा भी पापा, सुनो ना, प्रीति ने मुझे कुछ भी नहीं खाया है। प्रीति, चलो आओ, खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भोजन नहीं करना है। बेटा, ऐसा हट नहीं करते, खाना खा लो। सभी ने प्रीति को बहुत समझाया, प्यार से डांट कर, फटकार कर, बड़ी बहन, चाचा चाची, सबने समझाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन प्रीति अपने निर्णय पर अड़े रही। उसने न किसी का सुना, न किसी की ओर देखा। आज 4 दिन हो गए, प्रीति ने कुछ भी खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। अब तो सबके दिल पिघल गए। ठीक है, हम कल ही कुंथगिरी जाएंगे और वहाँ पर सारस्वताचार्य देवनंदी महाराज जी के पास आपको ले जाएंगे। लेकिन अभी आप पहले भोजन कर लो। फिर ठीक है पापा। देवनंदी गुरु मेरे वीर सब मैंने तुम्हें मन मंदिर में बिठाया है। गुरु चरणों में आके गुरु के गुणों को गाके गुरु गुण हमको पाना है, अपनाना है। देवनंदी गुरु मेरे वीर सब मैंने तुम्हें मन मंदिर में बिठाया है। गुरु चरणों में आके गुरु के गुणों को गाके गुरु गुण हमको पाना अपनाना है। अगले दिन पापा के साथ प्रीति कुंथगिरी पहुंचती है। गुरुदेव कुंथु सागर जी तथा देवनंदी महाराज के दर्शन करके उसे अपार हर्ष होता है। पापा का मन पुत्री के मोह से व्याकुल है।
फिर भी अपनी बेटी के इस साहसपूर्ण कदम में साथ देने के लिए वे विवश थे। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, आज से ये मेरी बेटी प्रीति आपकी बेटी है। इसे मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। पंडित जी, आप चिंता ना करें, अब से ये बेटी हमारी है। संघ में प्रवेश करने के पश्चात प्रीति की पूरी जिंदगी ही बदल गई। आत्म कल्याण की भावना वृद्धिंगत होती रही। देवनंदी महाराज उसे अध्ययन कराने लगे। जो पाठ प्रीति को पढ़ाते तुरंत दूसरे दिन वो याद कर लेती। कभी भी पढ़ाई में आलस नहीं। प्रीति के क्षण से गुरुदेव प्रसन्न होते थे। और फिर देवनंदी महाराज जी ने कुंथुली से कश्मीर की ओर विहार किया। 14 जुलाई 2013 औरंगाबाद में चातुर्मास चल रहा था। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद बेटा। गुरुदेव, मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर मेरा उद्धार करो। मैं संसार में फंसना नहीं चाहती। आप आगे निभा पाओगी इस व्रत की चर्या? आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। और मुझे गुरुदेव ने प्रीति के ऊपर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के संस्कार कर दिए। फिर संघ का विहार कश्मीर से नौका तीर्थ के लिए हुआ। 15 अगस्त 2014 गुरुदेव का अवतरण दिवस। नमोस्तु 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 गुरुदेव, मुझे सप्तम प्रतिमान का व्रत देकर मेरा उद्धार कीजिए। बेटा, सप्तम प्रतिमा के व्रत लेना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है तो। आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर लूंगी। संयम की ओर बढ़ने वाले भक्त कभी पीछे नहीं हटते। सप्तम प्रतिमा को पालन करते हुए 1 वर्ष बीत गया और फिर 15 अगस्त 2015 में प्रीति दीदी ने अपनी दीक्षा का श्रीफल गुरुचरणों में चढ़ाया। गुरुदेव ऐसे ही हंसते हंसते प्रीति से पूछते हैं, कौन सी दीक्षा लेना है प्रीति, आर्य का या शून्य का? गुरुदेव, मैं तो आर्यिका ही बनूंगी, चाहे कभी भी हो जाए। लेकिन हम तो आपको शून्य का दीक्षा देने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं देश विदेश में घूमकर खूब धर्म प्रभाव ना करो। वैसे भी तुम बहुत कोमल हो, तुलसी नाजुक हो, तुम्हें बड़ी सावधानी से सींचना होगा। इसलिए हमारी इच्छा आपको शुद्धि का दीक्षा देने की है। क्या आप हमारी इच्छा पूरी करोगी? आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर है गुरुदेव। प्रीति ने सोचा, दीक्षा लेना भी तो मुझे अभ्यास ही तो करना होगा। और संकल्प कर लिया पर्युषण पर्व में 10 उपवास करने का। समय बीतता गया। कोमल काया और कठिन तपश्चर्या। पर्युषण पर्व में 10 उपवास किया और फिर प्रीति को तीर्थ क्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कराने हेतु माता पिता घर ले गए। और अचानक एक दिन संघ से फोन आया, कहाँ हो प्रीति तुम? अरे इधर तुम्हारी दीक्षा की पत्रिका बन गई है, दीक्षा नहीं लेना है क्या? पापा, मुझे जाना है। अभी अभी तो आई हो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? बेटा, दीपावली हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। पापा, मुझे अभी जाना है। आज धनतेरस है, मुझे तो जाना ही है। ठीक है, 2 दिन के बाद दीपावली हो जाए तो हम चलेंगे। ठीक है पापा। और प्रीति निकल गई घर से मनुका तीर्थ के लिए। घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ संयम का प्रशस्त मार्ग अपनाने के लिए। ये हो गई प्रीति की दीक्षा वाली बात। अब नमोस्तु 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 महाराज जी। आशीर्वाद। पंडित जी,
मैं प्रीति को दीक्षा दे दूं क्या? मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रीति आपकी बेटी है। आपको जो उचित लगे आप वैसा कीजिए। 27 दिसंबर 2015 प्रीति की दीक्षा तिथि निश्चित हुई। नवोपात तीर्थ पर प्रीति के साथ साथ 5 दीक्षाएं तय हुई। इसमें से रमेश चंद्र जी और पुष्पा देवी शाहगढ़ निवासी इनकी सुपुत्री चंद्र किरण देवी इनकी भी दीक्षा तय हुई और 2 दीक्षा और 1 शुद्धिका दीक्षा। अब क्या चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। नगर नगर गांव गांव में तीर्थों की यात्रा हो रही है, गोड़ भराई हो रही है। सब कुछ बड़े वैभव के साथ भव्य रूप में और इन राग रंगों में भी वैरागी जन अपने वैराग्य को मजबूत कर रहे हैं। मानो दुल्हन के वेश में प्रीति दीदी स्वयं मुख्य वधू बनने जा रही है और नाचते गाते हुए बोल रही है चिन्हवानी माँ से। तैयार हो बेटा दीक्षा के लिए? जी गुरुदेव। अभी भी समय है पुनः एक बार सोचने का। ये मोक्ष मार्ग वीरों का मार्ग है। कोमल शरीर और कोमल मन वाले भी इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन हृदय वज्र का होना चाहिए। ये मार्ग कैसा है इसका सुंदर वर्णन मुनि श्री अनुपम सागर जी ने एक गीत के माध्यम से किया है। जब कोई महान आत्मा महान व्रतों को धारण करने जाती है तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर जिनवानी माँ और गुरु के शरण में जाता है। और जिनवानी माँ अपने वीर बालक को क्या कहती है? मेरी माँ ने कहा था बेटा तुम उस पथ
शिव पथ उस पथ को बेटा पा जाना, पीछे न कदम रखना न कभी बेटा तू घबराना। रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना, माँ की शान बढ़ा देना, माँ की लाज बचा देना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं काटे तुम उस पथ पर बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना न कभी तुम बेटा घबराना। माँ की शान बढ़ा देना, माँ की लाज बचा देना। आएंगे बहुत अंतराय नहीं पी पाओगे पानी, समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवानी। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को दिखा देना, माँ की शान बढ़ा देना, माँ की लाज बचा देना। केशलोच हाथ से करना और लंबा विहार पैदल, जीवन में ना खोना बेटा तू अपना तब बल। उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बचाए रखना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को दिखा देना, माँ की शान बढ़ा देना, माँ की लाज बचा देना। मेरी माँ ने कहा था बेटा तुम उस पथ पर बढ़ जाना, जिस पथ में हो शिव पथ उस पथ को बेटा पा जाना, पीछे न कदम रखना न कभी बेटा तू घबराना। रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण लगा देना, माँ की शान बढ़ा देना, माँ की लाज बचा देना। दीक्षार्थी जब दीक्षा वेदी पर चढ़ते हैं तो क्या वे संभावित संकटों से डरते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिंह मुट्ठी वाले ही जैनेश्वर दीक्षा धारण कर सकते हैं, डरने वाले कायर नहीं। तैयार हो बेटा दीक्षा के लिए? जी गुरुदेव। कौन सी दीक्षा चाहिए आपको, आदिका या शुल्लिका? जो आपकी इच्छा। प्रीति के परिवार वाले और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं पूछता हूँ, क्या मैं इन्हें दीक्षा दे दूँ? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनकी दीक्षा की अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव आपकी जो आज्ञा हो वह दीक्षा मुझे स्वीकार है। सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज मंद मंद मुस्कान के साथ प्रीति के ऊपर दीक्षा संस्कार करेंगे और उसकी योग्यता देखकर प्रीति दीदी के ऊपर स्त्री परिवार के सर्वोच्च पद के यानी कि आदिका दीक्षा के संस्कार किए।
देखो तुम्हारे पुण्य का प्रताप, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी शिक्षा में एक साथ 2 आचार्य विराजमान है, प्रज्ञाश्रमण आचार्य देवनंदी और प्रज्ञा योगी आचार्य बुद्धिनंदी। मैं हम दोनों की प्रज्ञा को निकालकर आपका नाम प्रज्ञाशनी रखा हूँ। तुम हमेशा मेरे सभी शिष्यों में लाडली रही और आगे भी रहोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। गुरुदेव के साथ प्रथम यात्रा की मामूली रूप से सुनिश्चित करें। सन 2018 में पूज्य गुरुदेव के साथ श्रवण बेलगोला की यात्रा को गए। ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक देखा। वहां से विहार करके रास्ते में माताजी महाराष्ट्र के जिंतूर में पहुंचे और उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर ने बोल दिया माताजी 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। नमस्ते गुरुदेव, आप मेरा समाधि मदद करवा दीजिए। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता न करें। नमोकार का जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करो। गुरुदेव ने माताजी को तो बोल दिया चिंता न करो, लेकिन गुरुदेव खुद चिंता में पड़ गए। डॉक्टर की बात उन्हें सोने नहीं दे रही थी। सुबह प्रतिक्रमण के बाद गुरुदेव ने घर परिवार वालों को तथा नमोकार तीर्थ के ट्रस्टियों को बुला लिया। गुरुदेव माताजी के ऊपर से दिन में 4 बार पीछे उतारते थे। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और ऐसा ही हो भी गया। दिन प्रतिदिन माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और धीरे धीरे जिंतूर से नमोकार तीर्थ की ओर विहार होने लगा। नमोकार तीर्थ पर पहुंचने पर गुरुदेव ने कहा, मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं प्रज्ञाश्री को लेकर यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन इस बच्ची का इतना साहस कि आज ये हमारे साथ है। गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद से ठीक हुआ है। आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं ठीक नहीं हो पाती। गुरुदेव के चरणों में शास्त्रों का अध्ययन जारी था। 2018 का चातुर्मास नमोकार तीर्थ पर होने के पश्चात 2019 में कचनेर औरंगाबाद के लिए विहार हुआ और कचनेर वाले बाबा के दरबार में गुरु ने आज्ञा दी पृथक विहार करने की। गुरु चरणों से दूर होना यानी शिष्य के लिए सबसे कठिन बात, लेकिन क्या करें, गुरु आज्ञा जो थी। अश्रुपूरी नयनों से गुरु से विदाई हो रही थी, लेकिन मन से तो माताजी हर समय हर पल गुरु चरणों में ही लीन थी। शिष्य भूल जाए हर बार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए हर बार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। दिया गुरु ने है आधार, दिया गुरु ने है आधार, ये उपकार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए हर बार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले।
नहीं भूले। शिष्य भूल जाए हर बार, मगर गुरु का नहीं भूले। 31 मार्च 2019 छोटी सी उम्र में मुंबई जैसे महानगर में माताजी का प्रवेश हुआ। चातुर्मास लॉकडाउन हुआ, कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप, फिर भी चातुर्मास बहुत ही अच्छा प्रभावनापूर्ण व्यतीत हुआ। 2020 में माताजी को वात्सल्य मूर्ति कहकर संबोधा गया। 2022 में माताजी आगम सरिता बन गई और जिन धर्म प्रभावी का उपाधि से अलंकृत हुई। 2024 में शुद्ध चंद्रिका से अलंकृत किया गया आपको 2025 में माताजी को अनुष्ठा प्रिय उपाधि प्राप्त हुई। संगस्थ चैत्यालय की प्रतिष्ठा ज्ञान कल्याण के समय समोशरण में बैठकर माताजी ने बोल दिया, शुद्ध संवर्धन की श्रृंखला में षटखंडागम ग्रंथराज को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करेंगे। कार्य कठिन था, फिर भी माताजी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से शीघ्र ही संपन्न हो गया। सन 2023 में गिरनार यात्रा करने की भावना माताजी ने संगपति के सामने रखी। जी माताजी, जैसी आपकी इच्छा, सारा कार्य हो जाएगा। माताजी का विहार गुजरात सिद्ध क्षेत्र गिरनार के दिन हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन गिरनार में प्रवेश हुआ। प्रज्ञा श्री माताजी ने गिरनार पर्वत की पूरी वंदना भक्ति भाव से संपन्न की। चौथी तो जहाँ पर किसी को भी जाना असंभव लगता है, वहाँ भी माताजी ने चढ़कर दिखा दिया। फिर गुजरात की यात्रा करके हिम्मतनगर में चौमासा किया। भरूच में अष्टामी का पर्व में प्रथम दिन माताजी ने स्वप्न देखा 108 दिन तक नमोकार ध्यान करना और समेत शिखर जी की 108 वंदना करना। 26 मार्च से ध्यान करना प्रारंभ किया। 29 अप्रैल को 121 मंडलों पर किया गया ध्यान बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। आपको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। 2025 का चातुर्मास सूरत का एक ऐतिहासिक चातुर्मास हो गया। फिर धुआं बचपन का माफी कुंडी की यात्रा करके पूरे 7 साल बाद यानी 2531 दिनों के बाद गुरु चरणों में ध्यान किया। 7 सालों बाद पिता पुत्री का मिलन देखकर सबकी आंखों से आंसू निकल गए। गुरु उपकार दिवस 27 दिसंबर को नमोकार तीर्थंकर प्रथम बार 1008 भव्यों से महादेव की जगत जननी की भगत को विदाई की। इस दृश्य को देखकर गुरुदेव सहित सभी लोग विस्मित हो गए। फिर गुरुदेव की इच्छानुसार नमोकार तीर्थ पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा महोत्सव को निर्विघ्न संपन्न होने हेतु 108 नमोकार ध्यान करवाए। पंचकल्याण महोत्सव में आपने गुरुदेव को पूरे तन मन से सहयोग दिया। दिन देखा ना रात ना अपना स्वास्थ्य। तत्पश्चात 19 फरवरी को गुरुदेव ने आप पर गणनीपत के संस्कार कर दिए और बोल दिया, ये तो मेरी देवभक्ति है। और फिर आपको जैन संस्कृति संरक्षिका की उपाधि से विभूषित किया। बोलो देवभक्ति जैन संस्कृति संरक्षिका गणिनी आलिका प्रज्ञा श्री माता जी की। अब घड़ी आई पुनः गुरु से दूर होने। जैन धर्म की प्रभावना तथा गुरु आदेश का पालन करने हेतु बिहार करके कचनेर पहुंची। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, बहुत चिंताजनक स्थिति बनी। डॉक्टर ने बोल दिया, कब क्या होगा बता नहीं सकते। रात मुश्किल से निकाली। सुबह सुबह गुरुदेव से बात हो गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता नहीं करना, कचनेर वाले बाबा पर श्रद्धा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। गुरु माँ को अपने गुरु और भगवान पर पूर्ण विश्वास था और सचमुच गुरु के आशीर्वाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होने लगा।
माताजी पुनः कछनेर वाले बाबा के दरबार में गई। एक दिन में सिद्ध चक्र विहान किया और वहां से विहार कर मुक्तागिरी होते हुए 800 किलोमीटर का विहार करके नागपुर पहुंचे।